मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा क्रांतिकारी नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मेडिकल कॉलेज में भी देहदान के रूप में एक चिकित्सक तथा उसके परिवार ने नई क्रांति लिख दी। मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अंशुल जैन ने अपनी मां सरोज जैन के निधन के बाद उनकी देह मेडिकल कॉलेज को दान कर दी। डॉक्टर जैन के इस क्रांतिकारी कदम की सर्वत्र सराहना की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एनाटॉमी डिपार्टमेंट की सहायक प्रोफेसर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने डॉक्टर जैन के इस कदम के बाद उनकी सराहना करते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में इसे नई क्रांति का जन्म बताया। दरअसल डॉक्टर अंशुल जैन की मां सरोज जैन का कल हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया था। डॉक्टर अंशुल जैन तथा उनके परिवार के लोगों के अनुसार उनकी मां की इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनकी देह को दान कर दिया जाए। मां की मृत्यु के बाद शोकाकुल परिवार ने 1 मिनट की देर नहीं की और तत्काल अपनी मां के पार्थिव शरीर को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, जहां प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने डॉक्टर अंशुल जैन की मां के पार्थिव शरीर को रिसीव किया। इस अवसर पर मौजूद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि यह एक नई क्रांति है और डॉक्टर जैन और उनके परिवार के इस कदम से चिकित्सकों को आगे शोध करने की दिशा में नए सोपान मिलेंगे, जिसका लाभ आने वाले समय में आम जनता को इलाज के रूप में होगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने डॉक्टर अंशुल जैन और उनके परिवार के इस कदम की मुक्त कंठ से सराहना की। वहीं एनाटॉमी डिपार्टमेंट की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला सिंह ने डॉक्टर जैन और उनके परिवार के सभी लोगों को प्रेरणा लेने की अपील करते हुए देहदान के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश पीआरडी कर्मचारी एसोसिएशन झांसी की पीआरडी के जनक संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी 2023 सोमवार को सुबह 11 बजे गांधी उद्यान पार्क कचहरी चौराहा झांसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर जयंती का शुभारंभ किया गया। इसके बाद समस्त पीआरडी जवान मोटरसाइकिलों से मुबारक मार्केट सीपरी बाजार झांसी पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जोरदार माल्यार्पण कर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंचल अर्जरिया ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुभाष रायकवार प्रदेश महासचिव ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के अवसर पर स्वाधीनता के लिए प्रोत्साहित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। सड़क सुरक्षा माह के तहत संभागीय परिवहन कार्यालय के तत्वाधान में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इलाइट चौराहे पर जागरूकता अभियान चलाया गया। खास बात ये रही कि इस अभियान में कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह, झांसी परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र सिंह सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए शपथ दिलाई। इस अवसर पर संभागीय परिवहन कार्यालय के तमाम अधिकारी तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में एनसीसी के कैडेट्स मौजूद रहे। थाने में चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए युवक ने काटा अपना गला। युवक को कराया गया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। दरअसल ये पूरा मामला उल्दन थाने का है। यहाँ उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम बिजना निवासी विनोद अहिरवार अपने परिवार समेत दिल्ली में रहते हैं, जिस कारण विनोद के गांव वाले घर पर ताला लगा हुआ था। 18 जनवरी की रात को विनोद के घर ताला तोड़कर चोरों द्वारा चोरी हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर विनोद उल्दन आए और पुलिस को सूचित करते हुए एक व्यक्ति पर अपना शक जाहिर किया। बताया कि 80,000 रुपए के आभूषण चोरी हो गए, जिसके बाद 21 जनवरी को पुलिस ने गांव के 25 वर्षीय पुष्पेंद्र अहिरवार और 2 अज्ञात को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने नामजद पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो वह अपने 2 साथी अंकित और जीवन के साथ थाने आया। मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक रामचरण चौधरी ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ही पुष्पेंद्र लघु शंका की कहकर थाने के बाहर गया और चाकू से अपना गला काट दिया। घायल को उपचार के लिए पुलिस मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं अब कुछ सवाल पुलिस पर भी उठाए जा रहे हैं, जैसे यदि पुलिस की माने तो आरोपी नामजद था और पूछताछ के दौरान लघु शंका करने के लिए बाहर गया था, जबकि प्रावधान के अनुसार पूछताछ वाले आरोपी को यदि लघु शंका करने जाना हो तो उसके साथ एक गार्ड जाता है।
यदि नामजद आरोपी अपने साथ चाकू लेकर आया था तो पुलिस को वह चाकू क्यों नहीं मिला? जबकि नियम है कि पुलिस किसी को भी थाने में पूछताछ के लिए बैठाती है तो पहले आरोपी की तलाशी ली जाती है और आरोपी का फोन, बेल्ट आदि सामान जब्त कर लिया जाता है। और यदि पुलिस ने बेगुनाह मानकर युवक को बाहर जाने दिया तो उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? झांसी में कानपुर हाईवे पर दिगारा के पास सड़क हादसे में एक बीमा कंपनी के एजेंट की मौत हो गई। वह ऑफिस का काम करके बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में तेल टैंकर ने उनकी बाइक को रौंद दिया। टैंकर के दोनों पहिए उनके ऊपर से निकल गए। इससे एजेंट की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद घर पर कोहराम मच गया। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है। मृतक का नाम रामशरण कुशवाहा पुत्र गणेशी लाल कुशवाहा है। वह बड़ागांव थाना क्षेत्र के बचावली गांव का रहने वाला बताया गया। परिजनों ने बताया कि रामशरण झांसी में LIC में बीमा एजेंट थे। रविवार को वह ऑफिस के काम से आए थे। शाम को वह बाइक से घर लौट रहे थे। कानपुर हाईवे पर दिगारा गांव के पास पेट्रोल पंप से अचानक हाईवे पर आए एक तेल टैंकर ने रामशरण की बाइक को टक्कर मार दी। टैंकर के आगे और पीछे के टायर रामशरण के ऊपर से निकल गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रामशरण हेलमेट लगाए थे लेकिन वो भी काम नहीं आया। झांसी के अंबाबाई गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह रात में शराब के नशे में घर पर पहुंचा और घर वालों से झगड़ा कर रहा था। परिवार वाले सो गए। सुबह वह अपने कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंबाबाई गांव निवासी मिथुन अहिरवार पुत्र घनश्याम अहिरवार लेंटर का सरिया बांधने का काम करता था। बड़े भाई के साले विकास ने बताया कि छोटे जीजा मिथुन रविवार को रक्षा में सरिया बांधने गए थे। शाम को काम से लौटे तो शराब पिए थे। आए दिन वे घर पर लड़ाई झगड़े करके गाली गलौज करने लगे। घर वालों ने कई बार शराब पीने से मना भी किया लेकिन वह नहीं माने। परिजन सोने चले गए। मिथुन भी कमरे में सोने चला गया। आज सुबह मिथुन के बड़े भाई संतोष कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि मिथुन फंदे पर लटका हुआ है। मौत के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नया साल नई सरकार का नारा देने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नई टीम घोषित कर दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी की है। इसमें 105 प्रदेश महामंत्री और 50 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट भी जारी की गई। CM शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी को फिर MP कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। भोपाल के शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों पर कोई फैसला नहीं हुआ। राजीव सिंह को महामंत्री से उपाध्यक्ष बनाया गया। मानक अग्रवाल की PCC की टीम में वापसी हुई। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 19 नगरीय निकायों में चुनाव की काउंटिंग पूरी हो गई है। इनमें से 11 पर भाजपा, 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 4 नगरपालिका और 7 नगर परिषद में भाजपा का कब्जा हो गया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़, राघवगढ़ और पीथमपुर में नगरपालिका में जीत दर्ज की है, जबकि 6 नगर परिषद में भी कांग्रेस को जीत मिली। बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर नागपुर से शुरू हुआ विवाद हर रोज नए मोड़ ले रहा है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी तो भाजपा नेता उनके समर्थन में आ गए। अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए विवाद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की साजिश बताया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों को देशद्रोही बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर पार्टी में ही घिर गए हैं। सपा ने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता IP सिंह ने कहा, आस्था पर सवाल नहीं होते, चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, रामचरितमानस पर सवाल उठाना गलत है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कहा, रामचरितमानस आस्था का केंद्र है। उधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मौर्य को मानसिक विक्षिप्त बताया। अपर्णा यादव ने भी उनके बयान को निकृष्ट मानसिकता करार दिया है। अयोध्या में भी साधु संत और हिंदू संगठन हमलावर हैं। उन्होंने हिंदुओं से मौर्य के बहिष्कार की मांग की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। उन्होंने जम्मू में कहा कि सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया। केंद्र सरकार
सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करती है कि हमने इतने लोग मार गिराए हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। दिग्विजय ने सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरा। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि पुलवामा हमले के वक्त सीआरपीएफ अफसरों ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट से मूवमेंट कराया जाए, पर प्रधानमंत्री नहीं माने। बता दें कि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कोश्यारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने सभी राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। शिवाजी को पुराने दिनों का आइकॉन बताने पर कोश्यारी विवादों में रहे। कोश्यारी ने पिछले महीने इस विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उनसे मार्गदर्शन भी मांगा था। उन्होंने गृह मंत्री से सलाह मांगी थी कि उन्हें इस पद पर बने रहना है या नहीं।